नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एकदम सुबह से ही, और मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बन रहा है अरवी की सब्जी। तो सब्जी बना ही रही हूँ तो आपके साथ रेसिपी भी शेयर कर देती हूँ। मैंने डाला है सरसों का तेल, जीरा, हींग। फिर उसके बाद मिक्सर में मैंने थोड़ा सा दरदरा ही पीस लिया था प्याज, लहसुन और हरा मिर्च, अदरक। इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्सर में दरदरा पीस लिया। एकदम बारीक नहीं पीसा, नहीं तो ग्रेवी बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो अच्छा नहीं लगता है। और बाकी अपनी अपनी पसंद है। देखिए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता इसलिए मैं थोड़ा सा मोटा ही पीसी हूँ। तो उसके बाद फिर उसमें डायरेक्ट मैंने डाल दिया प्याज को, जो कि मैंने पीसा हुआ था। फिर उसके बाद कुछ देर तक उसको भून लिया। फिर डाली हूँ कुछ सूखे मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर। इन सारे मसालों को डाल के मैंने खूब अच्छे से भून लिया। थोड़ा सा आधा कप के लगभग मैंने पानी भी डाल लिया कि खूब अच्छे से मसाले भून जाए। नहीं तो सूखा सूखा भूनने लगो ना तो फिर तले में लग भी जाता है और अच्छे से मसाला भून भी नहीं पाता है। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा पानी ज़रूर से डाल देती हूँ कि खूब अच्छे से मसाला पक जाता है। मसालों को मैंने एकदम अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद मैंने डाल दिया टमाटर। तो टमाटर को भी ढक के पका लेंगे। बीच बीच में एक दो बार इसको चलाते रहना, नहीं तो तले में पकड़ भी लेगा। तो इसकी वजह से और टमाटर अच्छे से गल भी जाएगा। बीच बीच में थोड़ा सा कलछी के हेल्प से हम इसे चलाते रहेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो अरवी को मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिया था, कुकर में ही फ्राई की थी तेल डाल के। इसको अच्छे से 5-7 मिनट तक अच्छे से भून लिया। फिर उसके बाद मैं छौंक लगाई, इसे मैं फ्राई की हूँ। और मैं ग्लव्स पहन के काटती हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा खुजली होने लगता है अरवी की सब्ज़ी बनाने में ना कि पूछिए मत, बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो अरवी को भी देखिए मैंने अच्छे से भून लिया। फिर उसमें डाल दिया पानी। पानी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। हमें रोटी के साथ खाना है इसलिए पानी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, बस इतना ही रहेगा। और अब इसको लगा लूँगी ढक्कन और 5-6 सीटी लगा दूँगी, हो जाएगा तैयार सब्जी। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ। और इसमें थोड़ा सा लास्ट में डालती हूँ कस्तूरी मेथी फ्लेवर के लिए। आपके पास है तो डाल दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है डालना। मेरे पास रहता है तो मैं डाल देती हूँ कि अच्छा सा फ्लेवर आता है। जब तक सब्जी बन रहा है तब तक मैंने सोचा कि चलो कपड़े ही धो लेती हूँ। और वैसे भी हस्बैंड को जाने में अभी टाइम है, तो सीटी आएगा तब तक फिर उसका सीटी निकलेगा। फिर मैं तब तक आटा गूँथ के रोटी बना लूँगी। तो सब्जी रोटी ही आज लेके जाएंगे ऑफिस और खाएंगे भी सब्जी रोटी ही। और मैं परी को बोली कि परी क्लिप ला के दे दो, क्योंकि बाहर ही ज़्यादातर अभी कपड़े फैला रही हूँ। धूप इतनी तेज वाली हो रही है ना कि छाये में ही कपड़े फैलाती हूँ। एक साइड बालकनी में छाया रहता है तो उधर फैला देती हूँ, बाकी कपड़े जो बच जाते हैं तो ले आके बाहर फैला देती हूँ। बाहर हवा इतनी तेज चलती है ना कि कपड़े में अगर क्लिप ना लगाऊं तो सारे कपड़े 1 घंटे में सारे नीचे मुझे मिलेंगे। मुझे ना गर्मी के मौसम में कपड़ा धोने में बड़ा अच्छा लगता है। हाथ पैर पूरा गीला गीला रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। बाकी काम करने में अच्छा लगे चाहे ना लगे, कपड़ा धोने में मुझे बहुत मज़ा आता है। सच कह रही हूँ, मैं हमेशा कपड़ा ना हाथ से ही धोती हूँ गर्मी के मौसम में, कभी मशीन नहीं लगाती हूँ। हस्बैंड तो ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, उनका टिफ़िन मैं बनाई। फिर उसके बाद नाश्ता किए, फिर पैक करी, टिफ़िन लेके जा चुके हैं ऑफिस के लिए। फिर मैं आ गई चादर ठीक करने। ये भी डेली का एक काम ही है, चादर ठीक करना, झाड़ना। इसको मैं डेली ही करती हूँ, 2-3 टाइम कहिए तो कर देती हूँ। दिन भर में बच्चे घर में रहते हैं ना तो दिन भर इस पे खेलते उलते रहते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसीलिए मैं बार बार ठीक करती रहती हूँ। और मुझे आज मेहंदी भी लगाना है तो चाय पत्ती में मैंने भिगो के रखा था मेहंदी। सुबह में ही भिगोई थी, जब सो के उठी हूँ ना तभी मैंने भिगो दिया था। तो अब जाके लगा रही हूँ। अब फ्री हो गई तो चलो लगा लेती हूँ। रोटी बन चुका है और हमारा नाश्ता भी हो गया है। बच्चे लोग नहा वा लिए हैं तो बस मुझे करना है झाड़ू पोछा। तो हम कहीं मेहंदी लगा लूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करके तब मैं नहाऊंगी। तब तक 1-1.5 घंटा हो भी जाएगा। और ये ऑनलाइन हस्बैंड क्रीम मंगवाए थे ना तो वही ड्रेसिंग पे रखा हुआ था तो हम कहीं खोल के इसको भी हटा देती हूँ, डब्बा फेंक देती हूँ। अब लगाना ही है तो डब्बे में रख के क्या फ़ायदा। तो उसको हटा दिया।
फिर उसके बाद अब मेहंदी लगा लेती हूँ। मैं ग्लव्स पहन के आज लगा रही हूँ, नहीं तो हाथ एकदम ना पूरा रेड रेड सा हो जाता है, हाथ में भी कलर चढ़ जाता है। तो लगा ले रही हूँ। नहीं कई बार होता है ना कि मैं प्लास्टिक बांध लेती हूँ, सब्जी वाला जो थैला होता है उसी से पन्नी से बांध के फिर मैं लगाती हूँ। जिस दिन मेहंदी लगाओ उस दिन पूरा दिन सिर एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है ना, बड़ा अच्छा लगता है। मेहंदी लगाने में आलस तो ज़रूर आता है, मुझे भी आता है और लेकिन अच्छा लगता है। जिस दिन लगाओ ना उस दिन बड़ा ठंडा ठंडा लगता है और बाल एकदम सिल्की वाले हो जाते हैं। तो मैं 1 महीने में 1-2 बार गर्मी में तो लगा ही लेती हूँ, 2 बार कम से कम तो मैं लगा ही लेती हूँ गर्मी के मौसम में। और वैसे ठंडी के मौसम में तो ऐसे ही नहीं लग पाता है, जितना लगाना है उतना गर्मी में ही लगा के अपना बाल कलर कर लेती हूँ। और वैसे भी मुझे ब्राउन कलर बाल बड़ा अच्छा लगता है। हस्बैंड को ब्लैक कलर पसंद है, मुझे ब्राउन कलर पसंद होने की वजह से मैं बार बार मेहंदी लगाती हूँ कि मेरा थोड़ा सा बाल ना ब्राउन दिखेगा। मैंने मेहंदी तो लगा लिया, अब ग्लव्स निकाल के सोच रही हूँ कि थोड़ा सा ड्रेसिंग का भी साफ सफाई कर लिया जाए। ड्रेसिंग टेबल पे अपने ना मैं कपड़ा तो डेली ही मारती हूँ, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि जल्दबाजी में नहीं कपड़ा नहीं मार पाती हूँ, नहीं तो मैं डेली ही, वैसे मेरी कोशिश रहती है कि मैं डेली पूरा ड्रेसिंग हो गया, टीवी और फ्रिज, एक टीवी वाले कमरे में टेबल है, इन सारे चीज़ों पे ना मैं डेली ही कपड़ा मारती हूँ। पोछा लगाने के बाद मेरा डेली का काम है कि मैं एक बार जरूर से कपड़ा मार देती हूँ, साफ हो जाता है। डेली डेली करूँ ना तो काम भी कम रहता है और साफ सुथरा सा लगता है, तो एक अलग सी पॉजिटिव सी एनर्जी आती है कि नहीं, घर साफ सुथरा हो ना तो अपने को भी बड़ा सुकून और शांति मिलता है देख के। नहीं गंदा गंदा लगता है ना तो बड़ा उलझन होता है, मेरे साथ तो ऐसे ही है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर को एकदम साफ और सुथरा रखूँ। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चे लोगों की छुट्टी रहती है ना, तो अभी मैं लेट भी थोड़ा उठ रही हूँ, तो काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जा रहा है। तो इसकी वजह से परी बोल रही है मम्मा चलो खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद अपना आप काम करना। तो झाड़ू पोछा तो मेरा हो गया, फिर उसके बाद मैं आ गई खाना खाने। तो बनाई हूँ अरवी की सब्जी, और आपने देखा ही अरवी की सब्जी और सलाद है, रोटी है, चावल आज नहीं बना है। ये है परी का प्लेट और थाली में मैं अपने लिए और बाबू के लिए निकाली हूँ। तो खाना पीना मेरा हो गया। जिस दिन ज़्यादा काम रहता है या टाइम हो जाता है ना उस दिन मैं खा लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर कोशिश मेरा यही रहता है कि मैं नहा के ही खाती हूँ। कभी कभार जैसे महीने में 1-2 बार ऐसा होता है कि मैं बिना नहाए भी खा लेती हूँ। आज मुझे सिर धोना है ना तो सिंक धोऊंगी, शीशा सामने जो लगा है इसको भी धो देती हूँ। वैसे कपड़ा तो मार ही देती हूँ कोलिन डाल के, लेकिन वैसे जब सिंक धोती हूँ ना तो शीशा को भी पूरा एकदम अच्छे से साफ कर देती हूँ। और ब्रश वगैरह ये सब रखने वाला है, इसको भी ब्रश मार के साफ कर लेती हूँ। अभी मुझे बाथरूम धोना है, वॉशरूम धोना, फिर उसके बाद मैं सिर धुल के नहाऊंगी। तो दिन भर कुछ न कुछ छोट-छोट काम लगा ही रहता है, छोटे मोटे काम तो दिन ही भर रहता है। गर्मी के मौसम में ना 1 सप्ताह में 2 बार मैं बाल धोती हूँ, तो 2 बार बाथरूम ये सब पूरा एकदम डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। नहीं तो वैसे हाथ से तो कर ही देती हूँ, ब्रश भी मार देती हूँ, लेकिन जिस दिन सिर धोना होता है उस दिन खूब अच्छे से एकदम रगड़ के साफ करती हूँ। और ठंडी के मौसम में 1 सप्ताह में 1 बार ही हो पाता है, क्योंकि जल्दी जल्दी सिर नहीं धो पाती हूँ, तो इसकी वजह से 1 ही बार धो पाती हूँ। मेरा नहाना धोना तो हो गया, सिर धुल के मैं नहा ली और चादर वगैरह सूख गए थे ना तो मैं उठा के ला के रख दी हूँ बेड पर, बाद में तह लगाऊंगी। हस्बैंड ने ना कुछ सामान ऑर्डर किया था तो वही आज आया है, तो खोल के देखती हूँ कि क्या है। बताए भी नहीं है कि क्या मंगवाया हूँ। वैसे बता रखे पहले का कि इतना सारा चीज़ ऑर्डर किया हूँ, लेकिन थोड़े थोड़े करके 2-4 आइटम जैसे होता है ना कि एक डब्बे में आता है। तो आज क्या है पता नहीं, बाबू बोल रहा है कि मुझे खोलना है। मैं और बाबू दोनों लोग खोलने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। बाबू भी बोलता है कि मुझे खोलना है, मैं बोलती हूँ नहीं मुझे खोल के देखना है। तो दोनों लोग साथ में खोलते हैं ज़्यादातर। फिर उसके बाद अभी खोली तो देखिए शैम्पू निकला, क्रीम है और सीरम है, हेयर सीरम, तो लियोन का। तो मैंने बोला था हस्बैंड को कि छोटा बोतल मंगवाइए, फिर इससे छोटा मिल ही नहीं रहा था तो यही मंगवाए। वैसे मैं देख रही थी इसका प्राइस 375 रुपये दिया है, पर डिस्काउंट पे मिला है तो सस्ता ही पड़ा है। और इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना कि पूछिए मत, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बाल में लगा लो ना तो खुशबू भी आती है और सॉफ्ट भी बहुत रहता है, तो इसके लिए मैं मंगाई हूँ। और पहले भी मैं बहुत यूज कर चुकी हूँ इसको,
शादी के पहले लगाती थी, अभी तो छूट गया था बीच में। बायोटिक का हेयर सीरम मंगवाई थी तो वो अच्छा ही नहीं लगा मुझे, तो उसको छोड़ दी, नहीं लगाई। आधा डब्बा था, एक्सपायरी डेट का हो गया, रखे रखे तो मैंने उसको फेंक दिया। अच्छा ही नहीं लगता था, बाल लगाने के बाद और ज़्यादा रफ लगने लगता था, एकदम रूखा रूखा वाला हो जाता था, इसलिए नहीं लगाती थी। तो ये आ गया तो हम कहे चलो लगा भी लेती हूँ। संजोग से आज मैंने बाल भी धोया है तो लगा के देख भी लेती हूँ। और मेरे बाल वैसे भी बहुत झाड़ू वाले, रफ है, एकदम रूखा सूखा बेजान सा बाल है। और हस्बैंड तो बोलते हैं कटवा लो, क्या ज़रूरत है इतना लंबा करने का, लेकिन मुझे शौक लगता है। मैं शादी के बाद से अब तक ना 10-12 साल हो गए एकदम छोटे बाल में ही हमेशा रहती थी। तो अभी थोड़ा सा शौक लगता है कि थोड़ा सा लंबा करूँ, अब बहुत हो गए छोटे बाल में। तो कुछ कुछ बदलते रहना चाहिए, अपने अंदर भी कुछ बदलाव लाना चाहिए। तो मैं इसलिए बाल को अब लंबा कर रही हूँ, देखती हूँ कितना लंबा हो पाता है। शादी के पहले तो मेरा बाल बहुत लंबा था, एकदम कमर तक था और घने भी थे, लेकिन अभी इतने ज़्यादा झड़ गए हैं ना कि बहुत पतले पतले हो गए हैं। तो इसलिए हस्बैंड बोलते हैं कि कटवा लो। वैसे हस्बैंड को भी मेरे ना लंबा बाल ही पसंद है, लेकिन मेरा पतला हो गया है, इसके वजह से बोल रहे थे कि इतना हल्का हो गया है बाल, घना रहता है तो अच्छा लगता है, लेकिन मेरा बहुत पतला है ना, इसके वजह से फिर आज मेरा बहुत दिनों के बाद मन कर रहा है नेल पेंट लगाने का। काम करके फुर्सत हो गई तो हम कहे चलो नेल पेंट लगा लेती हूँ। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।